नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल शावली सिंपल कुकिंग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी और एक क्लिप लगाऊंगी जो शावनी मिश्रा ऑफिशियल, शावनी मिश्रा बजाते रहो भारत न्यूज़ उनका। तो चलिए हम थोड़ा सा क्लिप लगाते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग को जो मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब में उन लोग को पता होगा, मैं 2 साल पहले सीमा हैदर के लिए एक वीडियो बनाई थी। उसके अगेंस्ट में जब वो दुबई से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई थी भाग के, तो मेरे बहुत फ्रेंड थे। तो मैंने यही बोली थी, नेपाल के सिक्योरिटी क्या कर रहे थे जब देख रहे हैं इसके पास आधार कार्ड नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं है, तो कैसे आई है। तो बहुत कोई मुझे बोला था, आप कौन होते हो बोलने वाले, नेपाल को क्यों बदनाम कर रहे हो। हाँ, तो आज उसके वजह से नेपाल के 2 सिक्योरिटी सस्पेंड है। उनके घर में खाना होगा कि नहीं पता नहीं, बच्चे हैं। तो बहुत गलत बोल दिया था मैंने, और सीमा उसके वजह से मेरा चैनल वो हो गया, क्या बोलते, डिमोनेटाइज हो गया। तो आज देखिए भारत के लोग उसके वजह से सब आवाज़ उठा रहे हैं। कहाँ गए सब? आप बोलिए कि नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, वो इसके रास्ते नहीं आई थी, उसके रास्ते नहीं आई थी। चलिए मैं एक छोटा सा क्लिप लगाती हूँ। खैर, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दी हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो आज सीमा को लेके पूरे देश में चर्चा है। वही बात बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वही सवाल आ रहा है, 2 साल पहले की सवाल। सिक्योरिटी कहाँ है? क्या कर रही थी कि 28 लेडीज़ एक साथ विधवा हुई है। ये हमारा भारत है, ये मेरा भारत है, क्योंकि हमारे बाप दादों ने इस भारत को स्वतंत्र किया है। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत की बहू हूँ। सीमा हैदर नहीं, सीमा हैदर घुसपैठी चोर है। वो इधर इल्लीगल भारत में आके हमें, हमारे भारत की बेटी बहू को गाली देती है, धमकी देते। इतनी हिम्मत इसको कहाँ से आती है? इसके पीछे जो भी हो हमें नहीं देखना। कानून जो काम करेगी, सरकार जो काम करेगी, उसी के साथ हम रहेंगे, क्योंकि उसकी धमकी नहीं चलेगी। कुछ भी आके यूट्यूब में करेगी और सारे लोग उसका साथ देगा, तो भारत के जो लोग हैं वो भारत का साथ दे, सीमा हैदर का नहीं। अगर सीमा हैदर का साथ दोगे तो ऐसे ही हमें भुगतना पड़ेगा और जान देनी पड़ेगी। तो देखिए छोटा सा क्लिप, जो शावनी मिश्रा ऑफिशियल और शावनी मिश्रा बजाते रहो न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका वीडियो सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। सबको अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो स्किप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। मेरे पापा की इच्छा थी, क्योंकि मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे भैया हाइट के लंबे और अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, 22 साल के हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो उनकी मतलब जॉब नहीं, जो हमारे लड़कों को जॉब नहीं मिलती तो वो फ़ौज में ही भर्ती होते हैं। सुन लिया आपने? ये पाकिस्तानी आतंकी महिला सीमा हैदर खुद बता रही है कि इसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है। पाकिस्तान की आर्मी में हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड यही सिखाया जाता है कि भारत को कैसे ख़त्म करना है, भारत में कैसे दहशत फैलाना है। उसी पाकिस्तान की आर्मी में इस महिला का भाई काम करता है, जिसके बारे में हम और आप नहीं बल्कि ये महिला खुद बता रही है। अब आप ज़रा इस बिलखती तस्वीर को देखिए। पूरे भारत का कलेजा जैसे बाहर निकल कर आ गया हो। आपको मालूम है ये किसकी देन है? ये इन्हीं पाकिस्तानियों की देन है, उन्हीं पाकिस्तान की आर्मी में काम करने वालों की देन है, जो सिर्फ़ और सिर्फ भारत में दहशत, आतंकवाद और हमला करवाने का काम करते हैं। और इस पाकिस्तानी नागिन का भाई भी उसी पाकिस्तानी आर्मी में काम करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में कई हज़ार मदरसे हैं जहां बच्चों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि भारत के लोगों से कैसे नफ़रत करना है। और उसके बाद जब वही बच्चे पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उसी नफ़रत को वास्तविकता में कैसे तब्दील करना है उसे सिखाया जाता है। भारत में लगातार हो रहे पाकिस्तानी आर्मी के हमले उसी का उदाहरण है। अब चाहे 26/11 का अटैक हो, पुलवामा अटैक हो या अब पहलगाम,
ये सारे आतंकी हमले पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ही करवाए जाते हैं। पहले तो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होते, कहते हैं तुम अपने मुल्क में खुद देखो क्या परेशानी है, लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं तो इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब 26/11 में अटैक हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, ये कहते हुए कि कसाब उनके मुल्क का नहीं, लेकिन बाद में पाकिस्तान के ही अखबार में ये खबर छपी कि कसाब उसी मुल्क का था। दोस्तों, रोती बिलखती इस बेटी के हाथों की मेहंदी अभी छूटी तक नहीं थी, लेकिन उन दहशत गर्दों ने, उन पाकिस्तानियों ने इस बेटी के सुहाग को ही छीन लिया, जिसका बदला भारत जरूर लेगा। पाकिस्तानियों, कान खोलो, तुम आज नफरत चाहते हो ना तो भर भर के नफरत देंगे। बहुत दिन तुम लोगों से प्यार से बात हो गई, बहुत बहुत दिन से। पूरा भारत पूछता है, पूरा भारत पूछता है कि मोदी जी आप आंख पर कब तक पट्टी बांध के रहेंगे। हमें तो जवाब चाहिए और बहुत जल्दी जवाब चाहिए। बहुत हो गया। कभी सीमा हैदर के नाम पे हमें गाली बकेंगे, कभी गुलाम हैदर के बच्चों के नाम पर हमें गाली। हम गाली सुनने बैठे हैं क्या इन लोगों का? हाँ, गाली बकते 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 अब हमारे लोगों पर हमला होना शुरू हो गया। गोली दागी जा रही है हम लोगों के ऊपर। 5 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। सुनो कान खोल के, 5 बड़े फैसले। अब वो 5 बड़े फैसले जो हैं, वो 5 बड़ा प्रतिबंध है जो भारत ने पाकिस्तान को लेकर लगा दिया है। बहुत हवा में तुम लोग उड़ते थे ना, बहुत गुलाम हैदर चप्पल दिखा रहा था ना। किसको चप्पल दिखा रहा था? एपी सिंह को। एपी सिंह के बहाने भारत को चप्पल दिखाया है इसने। एपी सिंह के बहाने इसने अपने एडवोकेट मोमिन मलिक को चप्पल दिखाया है, जिसने इसके लिए ईमानदारी से फाइट की, इंसानियत दिखाई, इसके बच्चों के लिए इंसानियत दिखाई। इधर उधर पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए एपी सिंह ने, और ये उस आदमी को चप्पल दिखा रहा है। थू है तुम्हारे ऊपर गुलाम हैदर, थू तो तुम्हारे ऊपर है। और इसके देश के लोग, पाकिस्तान के लोग मुझे क्या बोलते हैं आप सुनिए। भारत के लोग सुनो, और मुझे आज आप लोगों से ये जानना है कि क्या इस तरह के आदमी को आप लोग सपोर्ट करोगे या भारत की बेटी को सपोर्ट करोगे आप लोग? मुझे आज आपका जवाब चाहिए। ये आदमी थूक रहा है हमारे देश पे। हम जैसे लोग इसके लिए 2 साल से आवाज उठाए, इसके बच्चों के लिए आवाज उठाए। हमें क्या मिला? क्या मिला? चप्पल जो ये दिखाता है और ये कहता है कि मैं तो एपी सिंह को दिखा रहा हूं चप्पल। बात किसकी हो रही थी? किसने मना किया था इसको कि तू गाली नहीं देगा? और इसके लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो एपी सिंह को गाली देंगे। अरे एपी सिंह के बहाने तुम किसको किसको गाली दे रहे हो, हमें समझ में नहीं आता। और तुम्हारा ठेका लेके बैठे हैं क्या? तुम्हारा ठेका लेके बैठा है भारत। तुम्हारा 4 बच्चा आ गया, उसका ठेका। तुम्हारे घर की औरत, एक बिगड़ैल औरत आ गई, उसका ठेका। सबका ठेका लेके बैठे हैं क्या? तुम्हारी 48 घंटे का टाइम दिया गया है। जितने पाकिस्तानी भारत में हैं सब निकलो, गो टू योर मुल्क, शांति परस्त मुल्क में जाओ। गो टू योर मुल्क, बैक टू योर कंट्री। 48 घंटे के अंदर ऑर्डर जारी हो गया है। आज मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि जो आपने कहा 48 घंटे के अंदर जो आपने ऑर्डर दिया है, क्या सीमा हैदर को आप निकाल के फेंकेंगे पाकिस्तान? वो 4 बच्चे क्या उसके साथ पाकिस्तान जाएंगे? बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया मोदी जी। पिछले 2 साल से सुन सुनकर कान पक चुका है हम लोगों का। फेंकिए इसको पाकिस्तान। क्यों रहा है हमारे देश में? हमारे देश के 27 लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार डाला। पाकिस्तान की आर्मी ने ये सारा कुछ किया है। पाकिस्तान की आर्मी ने उन 27 लोगों को मारा है। मैं सवाल पूछती हूँ मोदी जी, हमारे देश के लोगों को तो सिक्योरिटी नहीं मिली? जब गोलियां धाए 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 चल रही थी, उस वक्त कहाँ थी सिक्योरिटी? कहाँ थी? और ये 2 कौड़ी की महिला को सिक्योरिटी दी जाएगी? इसको जब तक नहीं भगाया जाएगा
चैन से नहीं बैठूंगी। पाकिस्तानी सीमा हैदर, मोदी जी सुन लीजिए, अगर 48 घंटे में आपने ऑर्डर जारी किया है कि जितने पाकिस्तानी हैं वो निकलें अपने देश, तो उसमें सीमा हैदर भी एक होनी चाहिए। उसको भी भगाइए अब उसके 4 बच्चों के साथ। हमें नहीं चाहिए, हमें ना सीमा हैदर चाहिए ना वो 4 बच्चे चाहिए। और नहीं भगा सकते हैं तो डालिए जेल में, सड़ती रहे जेल में। हमारे देश की बहनों को मारा गया है मोदी जी, हमारी देश की बहनों के सामने उनके पतियों को मारा गया। क्यों हम इतना इन पाकिस्तानियों के लिए सोचें? मैं पूछती हूं, पिछले 2 साल से हम लोग कर क्या रहे हैं? वो मासूम बच्चे, वो मासूम बच्चे, वो मासूम बच्चे, हमें क्या मिल रहा है? जो मासूम बच्चे मरे, जो मासूम बच्चे आज अपने माँ बाप के लिए चीख चीख के रो रहे हैं, उन मासूम बच्चों का क्या? उसके लिए कोई संतावना आई, कोई सांत्वना दिया पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, हंसी उड़ाई जा रही है हम लोगों की। क्या भारत अभी जिंदा है? इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो हम कोई ठेका लिए हुए हैं? हम कोई ठेका लेके बैठे हैं? बहुत हो गया इंसानियत की बात, अब नहीं होगा, अब नहीं तो नहीं। जितने भी पाकिस्तान के राजनयिक हैं उनको 7 दिन का टाइम दिया गया, क्योंकि ये लोग तो किसी काम के थे नहीं ना। किस काम के थे ये? जो यहाँ पर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, इनका तो कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के 4 बच्चे कभी जाके झांकने गए? तुम्हारे पाकिस्तान के बच्चे हैं ना, पूरी दुनिया जानती है, पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बना, कभी झांकने भी गए कि पाकिस्तान के बच्चे हैं लौटाओ? न तुम झांकने गए ना तुम्हारा पाकिस्तान झांकने गया, तो हम ठेका लेके बैठे हैं। रहे जैसे रहना है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्यों डिवाइड हुआ था? क्या वजह थी? नफरत ही वो कारण था जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान एक अलग देश बने जो इस्लामिक कंट्री बने। नफरत की बीज डालकर ही तो एक नया देश बना था पाकिस्तान। आज मोहब्बत चाहिए तुम लोगों को। क्या मोहब्बत दे रहे हो? मोहब्बत तो भारत ने दिखाया तुम्हारी सीमा हैदर के लिए, तुम्हारे उन 4 बच्चों के लिए मोहब्बत हम लोगों ने दिखाया। हमें क्या मिला? तुम लोग की जलील बातें सुनना, हम लोगों का सिर्फ मजाक उड़ाना, हमारे देश की बहनों का गंदा थंबनेल लगवाना। बेशर्मो। गुलाम हैदर, कान खोलो। वीजा किया जाता था ना। मैं कहती थी ना, इस आदमी को कभी वीजा नहीं मिलेगा। 1% जिसको भी उम्मीद थी, वो भी उम्मीद खत्म, क्योंकि आज के बाद पाकिस्तान का वीजा बनना बंद। अब पाकिस्तान का कोई वीजा दिया ही नहीं जाएगा। तो आज से वो भी उम्मीद छोड़ दो और YouTube पर बस भौं करते रहो। तुम्हारा मोदी क्या कर रहा है, तुम्हारा योगी क्या कर रहा है। अब देख क्या किया हमारा मोदी और हमारा योगी। सवाल था ना, तुम लोग आतंकी भेजोगे हमारे देश के, जो मास कुछ तो कर नहीं पाए। आटा दाल चावल के लिए भिखमंगे की तरह कटोरा लेके घूमते रहते हो। कुछ नहीं हुआ तो आतंकवादियों को भेज दिया कि जाओ उड़ा दो मासूमों को। क्या है तुम्हारा जात? अच्छा हिंदू हो, लाओ ढाएं। आज भी हिंदू मुसलमान अलग नहीं हुआ है भारत में, आज भी एक है। भारत एक सेक्युलर कंट्री था, है और रहेगा। 27 लोगों की जान गई है। मोदी जी आपसे अपील है। और ये जो कसाब की बहन यहाँ जो सब नागिन जो बैठ के 4 बच्चों के साथ दूध पी रही है ना हमारे देश में, उसके पिछवाड़े पे लात मारिए और फेंकिए उसको पाकिस्तान।